मिट्टी जब पक जाए यानी घड़ा जब पका दिया जाता है ना, तो इसके बाद उसका आकार नहीं बदल सकते हैं। राहुल गांधी का भी वही स्थिति है। राहुल गांधी को अब कुछ भी कर लीजिए, वो भारत के राजनीति को, भारत के समस्या को कभी सीरियस उन्होंने नहीं लिया। अब अडानी का मसला सदन से गायब कैसे हो गया? प्रियंका वाड्रा खुद स्वीकार कर चुकी है कि इससे पहले संसद नेता प्रतिपक्ष यानी विपक्षियों के कारण नहीं चल पाता था। वो खुद कह रही है कि पहली बार देख रही हूं कि संसद सरकार नहीं चलने दे रही है, पहली बार। यानी इससे पहले सरकार संसद चलने देना चाहती थी और हंगामा विपक्षियों के द्वारा होता था, राहुल गांधी के द्वारा होता था, उनके और जो नेता प्रतिपक्ष होते थे उनके द्वारा होता था। उन्होंने खुद स्वीकार किया है। अडानी का मसला संसद से गायब क्यों हो गया? क्योंकि राहुल गांधी को अब एहसास हो चुका है कि ज्यादा दाएं बाएं किए ना मजाक, ये राजनीति है और ऑपोजिशन के लीडर हैं, तो ऑपोजिशन लीडर की कुछ जिम्मेवारी होती है, पूरे देश की जिम्मेवारी। सत्ताधारी से ज्यादा ऑपोजिशन की जिम्मेवारी होती है कि सत्ताधारी से क्या काम कराना है, क्या समस्या है जो सदन में उठाएं और उसके ऊपर सरकार से काम कराएं। लेकिन जो व्यक्ति कभी सीरियस ही नहीं हो, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? जब उन्हीं के सहयोगी दल, पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी, उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव, बिहार से लालू यादव और महाराष्ट्र से उद्धव गुट के, इधर बाद आम आदमी पार्टी के लोग, यानी चारों तरफ से चौतरफा जब हमला हुआ राहुल गांधी के ऊपर कि इनको हटाइए, ये महागठबंधन का नेतृत्व करने में सक्षम नहीं है, तो इनको शायद एहसास हुआ कि भैया ये अडानी का मुद्दा साइड करो। क्योंकि अखिलेश यादव चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का मसला है, ममता बनर्जी का कुछ और मसला है, इधर महाराष्ट्र का कुछ और मसला है, और ये राहुल गांधी अडानी अडानी अडानी, क्योंकि अडानी का मसला उठाने के लिए सरोस के तरफ से फंडिंग किया जा रहा है। सच्चाई ये है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे खुद चोर के दाढ़ी में तिनका वाली बात, बिना नाम लिए वो खुद कहते हैं कि जो सदन में नहीं उसका नाम लेना ठीक नहीं है, और सदन में राहुल गांधी नहीं है। यानी उनके पार्टी के लोग खुद सब चीजें, हर बात को एक्सपोज कर रहे हैं, हर चीज को। अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी देश की समस्याओं के लिए सीरियस हैं? क्या वो चाहते हैं कि देश में जो समस्या है उसे सदन में उठाया जाए? देखिए, राहुल गांधी इंसान अच्छे हैं, लेकिन उनकी पकड़ कितनी है? अरे उनके पार्टी में बहुत से ऐसे नेता हैं, गुलाम नबी आजाद कांग्रेस से किनारा कर लिए, उनको क्या कुछ सम्मान नहीं मिला कांग्रेस में, लेकिन वो बहुत कोशिश किए कि गांधी परिवार इस पार्टी को थोड़ा बदले, जो पिछले कुछ वर्षों से इस पार्टी में हो रहा है उसमें कुछ बदलाव करे। जब ये लोग नहीं सुने उनकी बात, तो वो अपनी पार्टी बना लिए। असम के मुख्यमंत्री हिमंता साहब जो हैं, कांग्रेस से आए हुए हैं भाई, उनको बीजेपी ने असम के मुख्यमंत्री बना दिया। आज वो फायर ब्रिगेड मंत्री के नाम से जाने जाते हैं। तो ऐसे ऐसे लीडर कांग्रेस के छोड़कर जा रहे हैं, और इसके बाद भी अगर कांग्रेस को ये समझ में नहीं आ रहा है। हैरानी तो इस बात की होती है भाई कि जो अभी भी कांग्रेस में बड़े बड़े लीडर हैं, सीनियर हैं, और वो कांग्रेस को अपने खून पसीनों से सींचे हैं, कांग्रेस के हर दुख सुख के साथी बने हैं, उनके पास अच्छा खासा अनुभव है, वो पार्टी को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं, देश को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन गांधी परिवार के आगे उनकी एक नहीं चलती है। तो कैसे देश की समस्या सदन में पहुंचे जो सीरियस ही नहीं है कभी? तो उम्मीद है कि राहुल गांधी अब
जब ये चौतरफा दबाव पड़ा है शायद सुधरें, वरना हैरानी इस बात की होती है कि राहुल गांधी को कोई इस उम्मीद से देखे कि राहुल गांधी देश के लिए, देश की राजनीति के लिए, देश की समस्या के लिए कभी सीरियस होंगे, तो हम समझते हैं अब तक का जो स्थिति है उसके हिसाब से ये मूर्खता भरा एक सोच होगा और कुछ नहीं। अगर कांग्रेस को बचाना है तो गांधी परिवार से ऊपर उठना होगा। जो सीनियर लीडर हैं, जो अनुभवी हैं, उनको आगे लाना होगा, तब जाकर शायद। और जो चाटुकार है ना, राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूमने वाले सलाहकार, जो बाहियात चीजें राहुल गांधी से बुलवाते हैं, उनसे सबसे पहले पार्टी को बचाना होगा। बाकी इनका अंदरूनी मामला है, हमें क्या। जो भी हो, अगला अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।